कितनी ज़बरदस्त ट्रक कड्डों वाली दाल हमारी चने की बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखें। तो घर में ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने वाले इंशाल्लाह उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये हलीम से भी ज़्यादा टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ट्रक कड्डों पे बनने वाली चने की दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रक कड्डों पे बनने वाली चने की दाल जो है ना, वो आपने बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो दाल लेनी है चने की, ये आपने 1 नंबर लेनी है, मोटे वाली। तो इसको अच्छी तरह आपने वॉश करके 2 से 3 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना ताकि ये अच्छी तरह सूख हो जाए। लो क्वालिटी की दाल लेंगे तो फिर उसका जो जायका है ना, वो भी लो ही आएगा। तो अब हम इनको जल्दी से बॉयल करते हैं, तो आप मेरे साथ रहें। तो दाल को गलाने के लिए यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो किसी सादे बर्तन में भी दाल को बॉयल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये दाल के लिए नहीं है, ये कुकर की सेफ्टी के लिए है। तो कुकर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जल्दी बॉयल हो जाए दाल। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को आपने अच्छी तरह फुल गलाना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं, हांडी में बना रहे हैं, तो उसको फिर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पकाना है, फिर दाल आपकी अच्छी तरह बॉयल होगी। तो कुकर में ये 20 से 25 मिनट में बॉयल हो जाती है। तो 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर इजाफी शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर रेगुलर। बस इस टाइम पे हम यही मसाले इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो घर में आप इस तरीके एक बार ज़रूर ट्राई करें इस दाल की। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह आप चिकन गोश्त मटन सब भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। जो आपको ट्रक कड्डों पे मिलती है, मेन होटलों पे मिलती है, वो इसी तरह से ही बनाई जाती है। चलेंगे अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर से वेट लगा देंगे। जब इसकी ये विसल ऑन होगी 3 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसको 25 मिनट प्रेशर देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह गल जाए। जब इसकी विसल ऑन होगी तो हम फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। विसल ऑन होने से पहले हम इसको हाई पे रखेंगे। तो 25 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ दाल को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं ना इसके अंदर एक चीज़ शामिल करना भूल गया था। तो इसमें हमने शामिल करने न 8 से 10 जवे लहसुन के। चलें फिर से कवर लगा देंगे, वेट लगा देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो दाल को मैं अच्छी तरह गला लूँ 25 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, दाल को गलाते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर जो है सारा कुकर का हम निकाल देंगे। चलें जी, सारा प्रेशर मैंने कुकर का निकाल दिया। अब हम खोल के चेक कर लेते दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है, जितनी हमने गलानी थी। ये देखिएगा, बिल्कुल दाल अच्छी तरह गल चुकी है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसका पानी खुश्क करना है दाल का। तो इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1 तेज़ पत्ता, 1 बादियान का फूल है। ये मसाले इस टाइम पे शामिल करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे
जब तक दाल के अंदर जितना भी पानी खड़ा है ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। फ्लेम को अब आपने हाई रखना है। तो हाई फ्लेम पे मैं पानी खुश्क होने तक इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 5 से 6 मिनट दाल को मैंने हाई फ्लेम पे पका लिया है। तो पानी जो है ना इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और दाल हमारी थिक भी हो चुकी है, ये देखें। तो आपको ना इसके अंदर पानी अलग नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं जो दाल है वो पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो होटलों वाले जब बनाते हैं ना वो ज़्यादा दाल बनाते हैं, 5 किलो 10 किलो। तो इस टाइम पे आके वो काउंटर पे रख देते हैं। जब उनके पास कस्टमर आता है तो फिर जितनी दाल उसने कस्टमर को देनी हो उतनी दाल को वो तड़का लगाते हैं और सर्व कर देते हैं। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं। ये काउंटर पर जो दाल पड़ी होती है ना उनके पास, वो रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इनका एक मज़ेदार सा तड़का बनाना है। तो इसको हम साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका मज़ेदार एक तड़का शुरू करते हैं। तो दाल का जो तड़का है वो हम बनाएंगे होटल वाली कढ़ाई में। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे 1 कप घी। तो दालें जितनी भी बनाई जाती है ना वो घी के अंदर बनाई जाती हैं, टेस्टफुल बनती हैं। और बनानी भी आपने घी में ही है, फिर टेस्ट आएगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना वो घी के अंदर आएगा। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक स्लाइस में कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज। तो प्याज का जो कलर है ना वो हम लाइट ब्राउन करेंगे। ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो सारी दाल का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए लाल टमाटर। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जूलियन में कटी हुई अदरक। और 2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए हम इनको पका लेंगे। तो आप इंशाल्लाह ये दाल ज़रूर ट्राई करें घर में, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े की बनती दाल। 2 मिनट तक मैं इनको मसालों को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तमाम चीज़ों को 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। कुकर को अच्छी तरह अंदर से साफ कर लेंगे। सारी दाल निकाल के शामिल कर देंगे कढ़ाई में। चलें, अब हम ना इन दाल को तब तक पकाना है जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाती दाल के अंदर। तब तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तकरीबन लगेंगे। 3 से 4 मिनट में इनको पका लूँ दाल को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। दाल हमारी रेडी है। मिक्स कर देंगे काली मिर्च को। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी रेडी हुई है। तो आप एक बार घर में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी दाल बनती है। काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद आपने ज़्यादा देर तक नहीं इसको पकाना, नहीं तो इसका जो कलर है ना वो सारा ब्लैक हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ट्रक कड्डों वाली दाल हमारी चने की बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखें, ये इतनी टेस्टी बन चुकी है कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो घर में ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा।
खाने वाले इंशाल्लाह उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये हलीम से भी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल ट्रक कड्डों वाली चने की दाल। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ट्रक कड्डों पे या ढाबों पे मज़ेदार टेस्टी चना दाल तड़का किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।